नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इंडसइंड बैंक के बिल्कुल बाहर से, जो कि करनाल से जो मेरठ की तरफ सड़क जाती है। यहाँ पर एक गांव है नगला मेगा एक छोटा सा गांव है जहाँ पर लोग छोटा मोटा काम करके अपनी गुजर बसर करते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो खाता खुलवाने के लिए आते हैं उनके साथ किस तरह से धोखाधड़ी की जाती है, ये मामला भी आप एक बार सुन लीजिए। जो कैमरे पर शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सैलून का काम करते हैं। इनका फ़ोन लगातार हमारे पास आ रहा था कि मेरे साथ ठगी हो रही है बैंक द्वारा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से जो ये बैंक हैं लोगों को लूटते हैं, चूना लगाते हैं, झूठी कमिटमेंट्स करते हैं और फिर हमारे पैसे खा जाते हैं। क्योंकि लॉकडाउन में हर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है और ऐसे में अगर बैंक में यानी कि कमिटमेंट के नाम पर धोखाधड़ी हो जाए, आपसे जो वायदा किया जाए आपके पैसे किसी और जगह पर लगा दिए जाएं, तो कैसा आपको महसूस होगा ये आप ज़रूर एक बार जान के देखिए। जो ये शख्स मेरे साथ खड़े हैं उनका नाम है विकास कुमार। इनके हाथ में एक एटीएम कार्ड पकड़ा हुआ है जो कि कोई साधारण एटीएम कार्ड नहीं है। इस एटीएम कार्ड के लिए बाकायदा इस बैंक ने 2700 रुपये चार्ज किए हैं। जी हाँ, 2700 रुपये की फ़ीस इस एटीएम के लिए चार्ज की गई है। और इससे बड़ा हैरानी का पहलू ये है कि जो खाता इनका खोला गया था वो खाता खोला गया था 3000 रुपये से। इन्हें कहा गया था कि आप बचत खाता हमारे बैंक में खुलवाइए, दूसरे बैंकों से ज़्यादा यहाँ पर सुविधा आपको मिलेगी और हम आपको एटीएम कार्ड, चेकबुक सब कुछ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन जब ये आज पैसे निकलवाने के लिए आए लगभग 7 महीने बाद, तो इन्हें पता लगा कि इनका बैंक का अकाउंट माइनस में चला गया है, क्योंकि 2700 रुपये इस एटीएम के चार्जेस इनसे चार्ज किए गए हैं। जब से इन्होंने खाता खुलवाया एक भी ट्रांजैक्शन नहीं की और 3000 रुपये गायब हो चुके हैं। अब आप भला सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति सिर्फ चौथी पास है उसके काम का ये 2700 रुपये का एटीएम किस काम का है। विकास जी, क्या बताना चाहेंगे, क्यों आप यहाँ पर खड़े हुए हैं? सर, मैं इसलिए आया हूँ, मैं एक सलून का काम करता हूँ और मैंने सोचा कि जैसे अपना सलून में थोड़े बहुत पैसे रिक्वेस्ट इकट्ठे होते हैं, हमने सोचा भी नज़दीकी बैंक है और हमारे यहाँ SBI बैंक है, यहाँ चलो भीड़ भड़ाक रहती है और मैंने सोचा कि इंडसइंड बैंक में थोड़ा सुविधा मिलेगी। यहाँ के मैंने विश्वास करके खाता खोला। इन्होंने कहा 3000 रुपये लगेंगे। मैं जैसे कैसे करके 3000 रुपये से अकाउंट खुलवाया। तो जैसे मैंने आने कहा अभी मेरा बैलेंस चेक करो, ये कहते हैं आपका खाता ना मैंने में। मैंने कहा सर पैसे कहाँ गए? ये कहते हैं आपके एटीएम की फीस काट ली। एटीएम की फीस काट ली? हाँ जी। तो आपने पूछा नहीं? मैंने तो ऐसा कोई एटीएम मैंने वही कहा सर ये तो नॉर्मल एटीएम है। कहते नहीं इसके कटते हैं GST वगैरह वो, और मेरे को सीधी राय नहीं देते कि हमने आपके साइन करवा रखे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रखी है सर। अच्छा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। रिकॉर्डिंग किस चीज़ की? पता नहीं, को रिकॉर्डिंग कहते हैं। जिस टाइम हम खाता खोलते हैं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और कहते हैं कि फॉर्म पे साइन भी करवा रखे हैं बहुत सारे। तो अब आपके पैसे किस किस चीज़ के? आपने कभी खाता यूज़ किया है? नहीं सर, मैंने जब जमा कराया था उस दिन पेड किया, उसके बाद मैं आया। कितने पैसे काट लिए इन्होंने? सर 3000 ही खत्म है। 3000 काट लिए? हाँ जी। और ये देखिए कौन सा एटीएम कार्ड है, एक बार दिखा दीजिए। ये सर, ये एटीएम कार्ड कोई सस्ता एटीएम कार्ड नहीं है। 2700 रुपये बाकायदा इस एटीएम के लिए चार्ज किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस गरीब व्यक्ति के किस काम का ये एटीएम कार्ड है? जिसने खाता ही 3000 रुपये से खुलवाया उसको 3000 रुपये का ही एटीएम कार्ड किस लिए दे दिया गया? और अब बैंक किसी तरह की जो सुनवाई है वो करने के लिए तैयार नहीं है। मैं करनाल से नगला मेगा तक इसलिए आया हूं ताकि इस गरीब व्यक्ति को इंसाफ मिल सके। इसकी सुनवाई जो अभी तक बैंक में नहीं हुई है वो सुनवाई हो सके और अभी बैंक के अंदर जाके पता करेंगे कि आखिर क्यों इनके साथ ये नाइंसाफ़ी की गई। इससे पहले सबसे पहले इनकी ये पासबुक एक बार देख लीजिए। ये पासबुक पर इनका नाम लिखा हुआ है, ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, ऊपर बैंक लिखा हुआ है इंडसइंड बैंक, और ब्रांच भी लिखी हुई है नगला मेगा ये ब्रांच है। और 3000 रुपये से ये देखिए 25/12/2019 को 25 दिसंबर 2019 को ये खाता खोला गया था। जब मैंने इन्हें कहा कि आप बाकी स्टेटमेंट निकलवाइए ताकि हमें पता लग जाए कि पैसे किस चीज़ के कटे हैं। ये देखिए जो पहली ट्रांजैक्शन है वो होती है, ये देखिए 3000 रुपये 23 दिसंबर को इन्होंने खाता खुलवाया था, 25 को वो खाता खुल जाता है। 26 तारीख को 293 रुपये मास्टर कार्ड इशुएंस चार्जेस, मास्टर कार्ड इनको इशू किया गया उसके लिए चार्जेस काटे गए 293 रुपये 26/12 को, यानी 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर के बाद 28 दिसंबर को एक और कार्ड की फीस काटी गई 2706 रुपये 17 पैसे। ये देखिए 2700, नीचे दिखा दीजिए थोड़ा, 2706 रुपये 17 पैसे प्लेटिनम प्रीमियर कार्ड इशुएंस फीस। इस पर इसका जो एटीएम नंबर है ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद
₹2 इनके खाते में आते हैं, ₹2 फिर से निकल जाते हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। अच्छा, ये कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट पेमेंट है। और उसके बाद 14/1 को फिर से ₹249 एटीएम के काटे गए। देखिए धोखाधड़ी, देखिए पहले दिसंबर में 2 बार पैसे काट लिए गए और फिर 14 जनवरी को 2 बार, यानी कि इनके खाते में पैसे ₹249 और ₹44 डिपॉजिट हुए हैं। और 15 तारीख को फिर से ₹241.81 काट लिए गए प्लैटिनम प्रीमियर कार्ड के। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्लैटिनम प्रीमियर कार्ड की जो फीस है पहले से काटी जा चुकी है, 2 बार वो फीस क्यों काटी गई? क्या आपने इनसे आज आके कोई बातचीत की? क्या बातचीत हुई आपकी? इनसे जब मैंने पूछा कि मेरे पैसे क्यों कट रहे और मेरे पैसे कहाँ कटे गए, कहते हैं हमने आपको ये वाला एटीएम दे रखा है, इसकी फीस हमने ₹29 काट ली है। हाँ। क्योंकि सर मैंने पैसे, आपने मेरे को ये तो इशू नहीं किया था इसके पैसे कटते हैं या कोई, मेरे को ये बताया था कि लास्ट के साल में, दूसरे साल में इसकी प्रोसेसर फीस ₹795 कटेगी। तो मैंने कहा उस टाइम तो आपने इशू नहीं किया, लेकिन आप कैसे काट रहे हो पैसे? कहता भैया इसके लिए आपको कूपन देते, लेकिन मेरे को आज तक कूपन नहीं दिया। ये बात नहीं बताई। कूपन? ये पता नहीं कोई कूपन कह रहे हैं सर, 2500 का कूपन दे देंगे, आज तक नहीं दिए मेरे को। जिसने आपका खाता खोला था मिले उससे? वो सर कहते दूसरी ब्रांच में चले गए, उसका नंबर दिया मेरे को। क्या नाम है उनका? विकास जी। अच्छा, उसका नाम भी विकास है। हाँ जी। विकास ही विकास के साथ धोखा कर गया। हाँ जी। और ये देखिए प्राइवेट बैंकों के हालात। लोग कहते हैं कि प्राइवेट बैंक में खाता इसलिए खुलवाइए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन यहाँ पर सुविधा क्या मिलनी थी? एक गरीब आदमी के ₹3000 एक किस्म से ठग लिए। एक बार अंदर चलते हैं, जो भी लोग यहाँ पर हैं उनसे एक बार बात करते हैं कि आखिर क्यों इस तरह से जो लोग हैं उनके साथ ये जो धोखाधड़ी है ये की जा रही है। जो ब्रांच मैनेजर है उनसे भी एक बार बात करेंगे कि आखिर वो इस मामले में क्या कहते हैं, क्या कोई बातचीत होती है। सर मैनेजर साहब हैं यहाँ पे? कहाँ बैठते हैं मैनेजर आपके? कहाँ? इधर बैठते हैं? किधर? इधर। कौन है यहाँ पे मैनेजर? बुलाइए एक बार ज़रा। इंडसइंड बैंक की अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये कवरेज इसलिए की जा रही है भी कल को फिर से जैसे बजाज फाइनेंस ने शिकायत दे दी थी कि हमें धमकी दे गए हैं, ऐसा कुछ किसी को ना लगे। एक बार बुलाएंगे कौन है मैनेजर आपके यहाँ पे? गार्ड साहब, ब्रांच में अलाउड नहीं है इनको, सबको बाहर निकलो। ब्रांच में कैमरा अलाउड नहीं है, प्लीज। हमारे सेफ्टी रीजन से कैमरा अलाउड नहीं है। आप लाइव नहीं, आपकी सेफ्टी को क्या नुकसान है इससे? हमारे को अलाउड नहीं है कैमरा, नॉट अलाउड। सेफ्टी तो अब गले में सेफ्टी तो जो आपके मास्क होनी चाहिए वो सेफ्टी तो नीचे है। देखो आप मास्क वो नहीं कर सकते, आपको वहाँ जाके वो मास्क का कोई चक्कर नहीं है। और ये देख लीजिए ये बैंक के हाल हैं। जिस ग्राहक के लिए इस बैंक में हम आए हैं, इस बैंक में सेफ्टी को खतरा है। सेफ्टी को खतरा इसलिए क्योंकि मीडिया के कैमरे पर अब कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। अब जब कोई कुछ बोलना नहीं चाहता तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं दोनों पक्ष लेना हमारा काम है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष सामने आकर कुछ बोलना ही नहीं चाहे तो इस पर आप क्या कहेंगे? तस्वीरें इंडसइंड बैंक नगला मेगा ब्रांच करनाल की हैं। किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है यहाँ पर। सर ₹2700 एटीएम के चार्ज किए जा रहे हैं। वो करते हैं, मैंने भी बनवाया था। इसमें बोलते हैं कि वोचर मिलेगा, वोचर मिलेगा और उसके बाद आपको कोई भी शॉपिंग वगैरह कर सकते। वो भी कि डॉट पे भी आया, वहाँ से सामान बैक हो गया अपने पत्ते, और आगे कोई हिसाब किताब देते ही नहीं। कोई सुनवाई करते हैं ये? कोई सुनवाई नहीं। आपने भी यही खाता खुलवाया था? खुलवाया। तो आपने अपनी मर्जी से ₹2700 का एटीएम मांगा था इनसे? नहीं, मर्जी से थोड़ी मांगा था, वो तो इन्होंने लपेटा है ना भाई ये कार्ड लोगे इसमें वोचर मिलेगा आपको, और वोचर में जो आप सामान परचेजिंग कर सकते हैं। चलो ठीक है जी, सामान परचेज पे वहाँ डॉट वगैरह पे आया, वहाँ का एड्रेस दिया, वो वहीं से वापस हो गया सामान। उसके बाद कोई रास्ता आज तक हमें तो पैसे आपको मिले वापस? नहीं मिले। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। तो आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से वहाँ बेटा से। तो आपने इनसे कोई बातचीत की, कोई जवाब नहीं दिया आपको? 2-3 बार, अब इतना तो टाइम नहीं होता कि रोज खड़े रहे इनके पास। तो सुन लिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पहले पीड़ित सामने खड़े हैं, दूसरे ठगी के शिकार यहाँ खड़े हैं। और बैंक के हालात देखिए कि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये इंडसइंड बैंक नगला मेगा करनाल की तस्वीरें हैं। अंदर गए थे, अंदर पक्ष तो क्या देना था, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। कैमरा इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि पोल पट्टी खुल जाती है। पोल पट्टी इसलिए खुल जाती है कि और ग्राहकों के ऊपर असर पड़ता है कि जिनको हमने अभी और लूटना था, जिनके साथ और ठगी करनी थी, उनके साथ अब हम कैसे कर पाएंगे।
तो आपको क्या लगता है सर, कोई कार्रवाई होनी चाहिए बैंक के ऊपर? कार्रवाई बैंक के ऊपर होनी चाहिए, और खाली प्राइवेट के नहीं, सरकारी बैंकों में भी। जी। ये तो सब जगह बैंकों में ऐसी लूट है। कहीं इंस्पेक्शन के नाम पे चार्जेस काट रहे हैं, कहीं मेंटेनेंस के नाम पे काट रहे हैं, स्टॉक वो उसका इंश्योरेंस के नाम पे काट रहे हैं। एक गारंटी बोलते हैं, गारंटी पूरे उसके 12-12 हज़ार काटते हैं साल में। मतलब किसी की कोई सुनवाई है ही नहीं। और एक बात बोलते हैं, मैनेजर अगर जाओगे आप यहाँ से अपना अकाउंट चेंज कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है तो वो तो अपनी सीसी लिमिट बनवाएगा ना, सरकारी बैंक में भी या प्राइवेट में। मतलब कहीं कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपको लगता है कि जो मजबूरी है उसका फायदा कहीं ना कहीं उठाते हैं? मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। कहीं पे कोई भी मतलब सुनवाई नहीं पाती है। ऊपर उनको बोलते हैं, पीछे हमारे यहाँ के मैनेजर थे सुजीत कुमार, कई बार टोका टक्की बोले जी शिकायत कर दो मेरी। बस क्या करेगा ग्राहक? ये सुजीत कुमार गया है। अच्छा, कहते हैं शिकायत कर दो स्टेट बैंक की। हाँ जी। मतलब सुनो, हाँ उसकी बात कर रहे हैं। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ ना, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सुनवाई कहीं नहीं है। ग्राहक को जैसे मर्जी कोई लूट ले, उनकी सुनवाई कोई करता नहीं। अब सबके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि आपको बुलाएं, मीडिया को बुलाएं, या उनके सामने अपने आदमी जैसे लूटेगा उसको दुखड़े रहो। सर मेरा भी खाता वैसे इसी बैंक में है, इंडसइंड बैंक में। यहाँ पर सवाल ये है कि मेरे से तो 2700 चार्ज नहीं कर पाए, यानी कि गरीब आदमी शिकार है कहीं ना कहीं इस ठगी का, धोखाधड़ी का। गरीब को कह लो या जिसको जानकारी, अनपढ़ को कह लो। हाँ, अनपढ़ भी नहीं, पढ़े लिखे को भी जानकारी, जिसको जानकारी नहीं है। बैंकिंग सिस्टम ये इतना बड़ा है कि इसको सब लोग जान नहीं पाते। अकाउंट खुलवाते हैं कुछ कह के, उसमें फिर बाद में निकलता कुछ और है। ये चीज है, समझ नहीं होती, या उसका जो पूरा प्रोस्पेक्ट है उसको पढ़ नहीं पाते। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। ये आपने समझ लिया। संजीव जी है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी इस तरह से किया था। जब इनकी भी सुनवाई नहीं हुई तो करते क्या, क्योंकि जब सुनवाई नहीं हो रही तो आखिर अपनी आवाज़ को कहाँ लेकर जाए। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो इसमें? यानी कि अगर आप चाहें तो आपकी पुलिस पे शिकायत भी दर्ज हो सकती है, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। क्या 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 चाहेंगे? सर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और जाना पड़ गया तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। और मेरे कहने का मतलब है 1-1 रुपया मेहनत का है। मैं सलून का काम करता हूं और इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे सलून पे आके इन्होंने कहा भी मेरे बैंक में आके यहाँ पर नकला चौक में ब्रांच में अकाउंट खुलाओ। जैसे मैंने अकाउंट खुलाया और अगले दिन जैसे मैंने शो करवाया भी यहाँ बैलेंस क्यों नहीं है, फिर कहते हैं आ जाएगा 2500 रुपये कूपन देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ धक्के खा के, और मेरे से आगे से ये बात करते हैं कि हमने आपके हाथ काट रखे हैं। कोई फार्म होते हैं, मैं सर 4 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, और फार्म पे ये कहते हैं आपके साइन करवा रखे हैं। आपने पढ़ा कभी फार्म को? नहीं जी, इंग्लिश तो मुझे आती नहीं। मैं 4 क्लास सारा पढ़ा हूँ, और मेरे को ये टाल पटाल कर देते हैं। मैं कहा सर मेरे 3000 तो बताओ कहाँ गए? कभी कहते हैं ये कार्ड बना दिया, वो है फलान है। अब मेरे से तरीके से बात नहीं करते। तो अब जब हम अभी अंदर गए थे आपके साथ भी, आपकी सुनवाई हो तो सुनवाई हुई आपकी कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं हुई। ये मीडिया को भी बस लोग बोला और बाहर निकाल दिया। जब इतने कहने का मतलब है, आप सर सभी लोगों के बीच आते हो, इंसाफ दिवाते हो, लेकिन इनको पता नहीं अभी किसी चीज़ के लिए आए हैं, अगर इंसाफ ही मांगने आया है, लेकिन इन्होंने मीडिया की भी नहीं सुनी। तो फिर ये कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ सर, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधी सीधी बात कह रहे हैं। और आपने देख लिया 2706 रुपये 17 पैसे का ये डेबिट कार्ड है, जिसके पैसे पहले दिसंबर में लगाए गए, फिर जनवरी में लगाए गए। आगे पैसे होते तो शायद फिर लगाते रहते। अब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें और समझने की कोशिश करें कि अगर आपसे 2700 रुपये हर महीने एटीएम कार्ड के नाम पर लिए जाएं तो क्या इसे ठगी नहीं कहा जाना चाहिए? अगर आपसे 2706 रुपये 17 पैसे हर महीने मांगे जाए एटीएम कार्ड के लिए तो क्या इसे दिन दिहाड़े डकैती नहीं कहना चाहिए? और अगर हम दूसरा पक्ष जानने के लिए अंदर गए हैं तो कह दिया कि कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, जबकि ये फ़ोन सबके पास है अंदर। अगर आप इनके फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखेंगे तो किसी ना किसी की सेल्फी, किसी ना किसी की फ़ोटो मैं अगर ढूंढने लगूं तो किसी ना किसी की बैंक के अंदर की ही मिल जाएगी, क्योंकि उनके लिए कैमरा अलाउड है। जिन्होंने कुछ बोलना नहीं है, जिन्होंने कुछ बोलना है, उनके लिए कैमरा अलाउड नहीं है। जिनकी आवाज़ आप कहीं तक पहुँचाना चाहते हैं उनके लिए कैमरा अलाउड नहीं है। जो भी दोस्त इस खबर को जहां तक भी देख रहे हैं, इस खबर को शेयर ज़रूर करें ताकि इधर आ जाओ मेरे भाई, ताकि इस भाई को इंसाफ मिल सके, इसकी सुनवाई हो सके और लोगों को पता लग सके कि इंडसइंड बैंक किस तरह से अपने उन गरीब ग्राहकों को भी लूटने से बाज नहीं आता जो 15 रुपये में शेव और 25 रुपये में कटिंग करते हैं। यानी कि अगर ये 25 रुपये वाली कटिंग कम से कम 110 बार करेंगे तब जाकर 2750 रुपये इकट्ठे होंगे।
110 बार का मतलब ये है कि रोज़ाना की 3 कटिंग सिर्फ इस एटीएम के लिए इनको करनी पड़ेंगी, ताकि इस एटीएम के हर महीने का शुल्क ये चुका सके, जैसा कि स्टेटमेंट में दिख रहा है। जो हमें समझ आ रहा है वो आपने देख लिया कि एक एक महीने में कई कई बार ये एटीएम के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्यों लगाए जा रहे हैं? जब ये पूछने के लिए बैंक के अंदर गए तो हमें कहा गया कि गेट आउट, आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। दिक्कत ये है कि बैंक कुछ बताना नहीं चाहता, दिक्कत ये है कि बैंक अपनी चोरी डकैती पर कुछ बोलना नहीं चाहता। बात यह है कि बैंक अपना पक्ष बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये कलई खुलेगी तो फिर दूर तक बात ज़रूर जाएगी। आप सभी लोगों से ये अपील भी है कि अगर आपका अकाउंट किसी भी प्राइवेट बैंक में है तो एक बार अपनी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आपके खाते में जो पैसे पड़े हों वो इसी तरह से साफ़ हो जाएं और जब आप पैसे निकलवाने जाएं तब आपको भी कहा जाए कि आपका अकाउंट तो माइनस में चल रहा है। जब ये पैसे कटे तो कोई मैसेज आया आपके पास? सर कोई मैसेज नहीं आया, कोई फ़ोन आया हो? कोई फोन भी नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। इनके गार्ड से चेक करवाएं हाँ जी? एटीएम से ना, इनके गार्ड से चेक करवाएं। वो कह रहे हैं अब भी तेरे पैसे कट रहे हैं, मैंने इसमें चला गया। मैं कहा सर मैंने 3000 रुपये जमा करवाए, वो कहाँ चले गए? मेरे को तो अगले दिन शो होने चाहिए कि पैसे कटे हैं, चलो शो भी तो होने चाहिए। कहते सर वो तो हो गया। मैंने कहा सर मेरे साथ तो बेइंसाफी हुई है। कोई आपको कूपन कापन दिया इन्होंने? कुछ नहीं सर, कुछ अभी भी यही बात हो रही थी कि देंगे, वो टाइम चला गया लेकिन आप आए नहीं, लेट हो गए। फिर मेरे को कोई राय नहीं देते, कहते सर आपने साइन कर रखे। मैं कि मैं अनपढ़ गुहार 4 क्लास पढ़ा हूँ और मेरे साइन आपने 20 फॉर्म पे करवाया और ये नहीं पता कि उस फॉर्म पे क्या क्या लिखा हुआ है। अगर मैं पढ़ा लिखा होता सर मैं अकाउंट भी ओपन ना करवाता, लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ कोई बैंक खुला है कि सुविधा देगा, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ठगी कर ली। तो बैंक आप चाहते हैं खुला रहेगी यहाँ पे? हाँ जी, चाहते हैं कि खुला रहे बैंक ये? जब ये ठगी है और सारे लोग इसको देख रहे हैं अभी ठगीबाज बैंक है, फिर ये बंद ही होगा सर, खुल कैसे सकता है? तो ये भी बात ठीक है कि जब इस तरह से लोगों के साथ होगा तो फिर कार्रवाई क्या होगी? कौन इस बैंक में खाता खुलवाएगा? आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें। जहाँ तक बात है इंसाफ की, इनके जो भी यहाँ के रीजनल हेड होंगे, रीजनल मैनेजर होंगे, जोनल मैनेजर होंगे, उनका संपर्क लेकर, उनका नंबर लेकर इस भाई को इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। और जैसे ही इसके खाते में पैसे वापस आएंगे, मेरे भाई अपना खाता या तो बदलवा लियो या इनसे लिखवा के ले लियो, पैसे ना काटें दोबारा। सर मैं तो फिर अब कोई इंसाफ नहीं मिला तो बंद ही करवा दूंगा। तो ये तो मैंने इसमें डालते जाएंगे, तो कहने का मतलब है बंद ही करवा दूंगा। बंद ही करवाओगे? हाँ, बस विश्वास उठ गया। पैसे चाहते हो वापस आ जाए? कुछ हाँ, करें मदद आपकी? हाँ अगर चाहते हो तो मदद करें मेरी, भी पैसे वापस आ जाए। कोई बात नहीं, आपकी मदद, इनके जो भी इससे ऊपर तोप भी होगी कोई, उनसे बात करेंगे। ये बड़ी तोप थे, उन्होंने कहा कि जी आपको बाहर जाना पड़ेगा, कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। हमने कहा पक्ष तो बता दो, हमने पक्ष भी नहीं देना। समझ गए मामला क्या है? मामला सिर्फ इतना है कि 2706 रुपये 17 पैसे इस भाई के लुट गए हैं। जो 3000 से खाता खुलवाया था वो ज़ीरो, यानी कि खाता ना केवल जीरो हो गया बल्कि माइनस में चल रहा है इस समय खाता, क्योंकि हर महीने ये एटीएम के पैसे लग रहे थे। लेकिन दिसंबर के बाद ये व्यक्ति अब जुलाई में जब अपने खाते से पैसे निकलवाने के लिए आए तो इन्हें पता लगता है कि इनका खाता ऑलरेडी माइनस में है, क्योंकि ये एटीएम काफ़ी महंगा है जिसका यूज़ इन्होंने आज तक नहीं किया। इसका पिन वगैरह आया हुआ आपके पास? पिन आया हुआ इसका आपके पास? सर मैंने यूज भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, यूज़ नहीं किया आपने आज तक इसको यूज़, यानी कि स्टार्ट ही नहीं किया, ऑपरेट ही नहीं किया, एक्टिव ही नहीं है ये कार्ड, और उसके लिए भी इनसे पैसे लिए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को देखें भी, शेयर भी करें और इस भाई की मदद हो जाएगी अगर नीचे कमेंट करके बताएं कि ऐसे बैंकों के साथ होना क्या चाहिए। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर नगला मेगा गाँव की इंडसइंड बैंक की ब्रांच के बिल्कुल सामने से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।